सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITI-TO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में हम आज देख रहे हैं हमारा मॉड्यूल 5 है ना, जिसमें हम देखेंगे सोल्डरिंग, डीसोल्डरिंग एंड वेरियस स्विचेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमारे निजी निमी क्वेश्चन बैंक पर रिलेटेड हैं। और हमने देखा है कि लास्ट हमारे PYQ के एनालिसिस में कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, निमी से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी एग्जाम्स 4 तारीख के बाद में जो अपडेट्स आया है उसमें हो सकती है, तो वेट मत करिए और अपनी एक स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 128वां कि जॉइंट और शोल्डर को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जॉइंट और शोल्डर को बनाने के लिए किस तरीके की सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 60/40 शोल्डर किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है। तो 60/40 शोल्डर किस तापमान पे पिघलना शुरू हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शोल्डर जॉइंट के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। तो शोल्डर जॉइंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, हीटिंग द जॉइंट। ठीक है, जॉइंट को गर्म करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग स्टेशन में प्रयुक्त होने वाला तापमान सीमा क्या है। तो सोल्डरिंग स्टेशन में प्रयुक्त होने वाला तापमान की सीमा क्या है, तो 450 से 600 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 450 से नहीं सॉरी 150 से 450 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस से है ना 450 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये तरीके का आपको टूल दिखाया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, तो ये क्या है, प्लंजर डीसोल्डरिंग टूल। प्लंजर डीसोल्डरिंग टूल इस टूल का नाम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग आयरन की इस नोक का नाम क्या है। तो ये वाला कुछ नोक हमको दी गई है और इसका नाम पूछा गया है। तो ये क्या है ना, ये कैसी है, कोनिकल नोक है, इसकी कैसी है, कोनिकल नोक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए कौन सा उपयोग होने वाले फ्लक्स का नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए उपयोग होने वाले फ्लक्स का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, क्या है, रेजिन। क्या है, रेजिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, धातुओं की सतह को जोड़ने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये 2 टाइप की सोल्डरिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 टाइप की भी कौन कौन सी है सोल्डरिंग, एक है हॉट सोल्डरिंग है ना, कौन सी है, हॉट सोल्डरिंग, और दूसरी है कोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्विच में प्रयुक्त होने वाले SPDT का पूर्ण रूप क्या है। तो SPDT का पूर्ण रूप क्या है, तो सिंगल पोल डबल थ्रू। राइट आंसर क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग के लिए टिन लेड का कौन सा अनुपात उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग के लिए टिन लेड का हम कितना अनुपात यूज करते हैं, तो ये कितना करते हैं, 63/37। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है। तो कब पिघलता है सोल्डरिंग प्रक्रिया में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, जब ये व्हेन द सोल्डर इज हीटेड, जब हम सोल्डर को गर्म करते हैं तब हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स पिघलने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग में रोजिन फ्लक्स के अतिरिक्त क्या लाभ है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग में रोजिन फ्लक्स का अतिरिक्त लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ नॉन कंडक्टिव। ये क्या है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPDT यूज्ड इन स्विच। ठीक है, स्विच में प्रयुक्त होने वाले DPDT का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, डबल पोल डायरेक्ट थ्रू, है ना, क्या है, डबल पोल डायरेक्ट थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बड़ी धातुओं को जोड़ने की सोल्डरिंग विधि क्या कहलाती है। तो बड़ी धातुओं को सोल्डरिंग जोड़ने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग आयरन में अच्छा जॉइंट बनाने के लिए कितना समय लगता है। तो सोल्डरिंग आयरन में जो अच्छे जॉइंट बनाने के लिए कितना समय लगता है, तो 3 to 7 सेकंड। क्या राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 7 सेकंड हमको एक अच्छा जॉइंट बनाने के लिए लगते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सी सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सी सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी सोल्डरिंग करते हैं हम, है ना, हम करते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग। कौन सी करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण वायु सक्शन सिद्धांत पर काम करता है। तो क्या करता है, सोल्डरिंग आयरन नहीं करता है, सोल्डरिंग बिग भी नहीं करता, डिल सोल्डरिंग ब्रेड भी नहीं करता है, क्या करता है, डिल सोल्डरिंग पंप, है ना। सोल्डरिंग क्या करता है, ये वायु सक्शन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, हवा को खींचने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस सोल्डरिंग उपकरण में गर्म हवा को फूकने की सुविधा होती है। तो किसमें होती है,
ये किसमें होती है? सोल्डरिंग स्टेशन पे। किसमें होती है? सोल्डरिंग स्टेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोड्यूस बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, बिजली से जुड़े सोल्डरिंग आयरन से क्या उत्पन्न होती है? तो क्या होती है? आग तो नहीं होती, क्या होती है? गर्मी या ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डिंग आयरन में फ्लक्स का क्या उद्देश्य है? तो ये ऑक्साइड की परत को नहीं होगा। ठीक है, रिड्यूस द सोल्डर कूलिंग टाइमर, सोल्डर के ठंडा करने के समय को कम करना। इंक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर के गलनांक को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारे क्या? डिसॉल्व द ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस, धातुओं की सतह को परत को घोलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातु की सतह की ऑक्साइड परत को घोलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मध्यम आकार के जॉइंट के लिए कौन सा रोजिंग कोर शोल्डर गेज उपयुक्त होता है? तो मध्यम आकार के जॉइंट के लिए हमारा कौन सा होगा? 18 गेज रोजिंग कोड। कितना हो जाएगा? 18 गेज रोजिंग कोड। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मध्यम आकार के जॉइंट के लिए कौन सा रोजिंग कोड शोल्डर गेज के लिए उपयुक्त है? मध्यम आकार, किस तरीके के आकार? मध्यम आकार के जॉइंट के लिए रोजिंग कोड के शोल्डर का गेज उपयोग है। तो कितने गेज का उपयोग करेंगे हम? 18 गेज का रोजिंग कोड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डरिंग के बाद फ्लक्स के अवशेष कैसे हटाए जाते हैं? तो सोल्डरिंग के बाद हमारे फ्लक्स के अपसेट कैसे हटाए जाते हैं? तो कार्बनिक फ्लक्स के द्वारा। कैसे हटाते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डरिंग जॉइंट को अधिक गर्म करने में क्या क्या प्रभाव करता है? तो क्या हो जाएगा? सोल्डरिंग जॉइंट को अगर हम अधिक गर्म करेंगे तो डिल ग्रेनी सरफेस, मतलब मटमैली दानेदार सतह हमारी बन जाएगी। शोल्डर जॉइंट को अधिक गर्म करने पर कैसी सतह बन जाएगी? मटमैली दानेदार सतह बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि फ्लक्स जॉइंट में मेल टॉनिस नहीं हट पाता है तो क्या दोष कहलाता है? यदि फ्लक्स जॉइंट में मेल या टेनिस नहीं हट पाता है तो किस तरीके का जो दोष कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? कोल्ड जॉइंट। क्या कहलाता है? कोल्ड जॉइंट। यदि सोल्डरिंग के दौरान जॉइंट को जबरदस्ती हवा से ठंडा किया जाए तो क्या परिणाम होगा? यदि सोल्डरिंग के दौरान जॉइंट को कैसे ठंडा कर रहे हैं? हवा से ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? रिजल्ट इन द ड्राई ब्रिटल जॉइंट, सूखा और भंगुर जॉइंट बनेगा। कैसा बनेगा? सूखा और भंगुर जॉइंट बनेगा। ठंडा होते समय शोल्डर जॉइंट को हिलाने से क्या प्रभाव होता है? तो ठंडा होते समय अगर जॉइंट को हम हिलाएंगे तो क्या होगा? इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन बाधित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? शोल्डर जॉइंट पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आईपीए का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? टू रिमूव रेसिडुअल फ्लक्स एंड प्रिवेंट द कोरोजन, फ्लक्स अवशेष हटाने और जंग को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि जॉइंट को हवा से ठंडा किया जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ड्राई शोल्डर जॉइंट, सूखा शोल्डर जॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, क्या दोष उत्पन्न होगा? यदि जॉइंट को हवा से ठंडा किया जाए तो कैसा जॉइंट मिलेगा हमें? ड्राई शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्डिंग से पहले मोटी ऑक्साइड की परत कैसे हटाई जाती है? तो सोल्डिंग से पहले मोटी ऑक्साइड की परत कैसे हटाई जाती है? तो यूज कोरोसिव मेथड, घर्षण या अपसेसिव विधि का उपयोग करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक घटकों मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की सोल्डरिंग के लिए हम किस तरीके की सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्लिनिच लेड मेथड। क्लिनिच लेड मेथड विधि द्वारा हम किसकी का यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग के लिए कौन सी मेथड? क्लिनिच लेड मेथड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल। कौन सा पूछा गया है? प्लंजर, जो अभी चित्र में दिखाया गया था। प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल को समय समय पर साफ क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए, है ना? एक बार रीड करो। क्या हो? टू मेल्ट द सोल्डर क्विकली, टू हेल्प टू जॉइंट टू बी सोल्डर, टू प्रिवेंट द क्लोजली ऑफ द नोजल, नोजल पे जमा होने, है ना, के जाम होने से बचने के लिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? नोजल के जाम होने से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये थे हमारे सोल्डरिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको और वीडियोस मिल पाए। सो थैंक यू गाइस।